उपस्थित चिन्मय मिशन पोंडा केंद्र के स्वामी जी स्वामी सुघोषानंद जी व चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन कोचीन के ब्रह्मचारी वेद चैतन्य जी, इन सभी गुरुओं की चरण वंदना करके हम इस अखिल भारतीय साधना शिविर का आरंभ करते हैं। सन 1953 में स्थापित चिन्मय मिशन यह एक आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा किए जा रहे कार्यों को संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए उनके शिष्यों द्वारा की गई। इस समय भारत में एवं विश्व भर में चिन्मय मिशन की 300 से अधिक शाखाएं हैं। गोवा में चिन्मय मिशन के 5 केंद्र कार्यरत हैं। चिन्मय मिशन पोंडा, मडगांव, कुरचोरेम, पेंजिम और मापसा। चिन्मय मिशन पोंडा में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। UKG से 8वीं तक के बच्चों के लिए बाल विहार, युवकों के लिए चीक क्लास, महिलाओं के लिए देवी क्लास इत्यादि। वैसे ही हर महीने स्वामी सुघोषानंद जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर श्रवण साधना ली जाती है। चिन्मय मिशन पोंडा केंद्र के द्वारा आयोजित यह 6ठा अखिल भारतीय साधना शिविर है। इससे पहले स्वामी सुघोषानंद जी ने स्वामी चैतन्यानंद जी, स्वामी प्रत्यानंद जी, ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य, स्वामी माधवानंद जी एवं स्वामी अभेदानंद जी के साथ मिलकर 5 साधना शिविरों का सफलतापूर्ण आयोजन किया था। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर स्मरण से होती है। इसीलिए मैं सौभाग्यवती उषा उग्राणी जी से निवेदन करती हूँ कि वे ईशा स्तवन प्रस्तुत करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरि ओम। धन्यवाद उषा जी। आपके इस सुमधुर ईशा स्तवन से यहाँ का वातावरण और भी दिव्य हो गया है। अभी चिन्मय मिशन पोंडा केंद्र के अध्यक्ष श्री संदीप निगड़े जी से निवेदन है कि वे स्वागत के उपलक्ष्य पर 2 शब्द बोले। हरिओम। आजपासून सुरू होणाऱ्या अखिल भारतीय साधना शिबिराच्या उद्घाटन सत्राला उपस्थित आदरणीय स्वामी सुघोषानंद जी, ब्रह्मचारी वेद चैतन्य जी,
त्याचप्रमाणे मडगाव चिन्मय मिशनचे उपाध्यक्ष श्रीकांत धोंडजी आणि आपण सर्व शिबिरार्थी बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम चिन्मय मिशन संस्थेचा फोंडा शाखेचा अध्यक्ष या नात्याने मी आपणा सर्वांचे या पुण्यभूमीमध्ये स्वागत करत आहे. आज हे शिबिर येथील पवित्र अशा जांभावली क्षेत्रात भरत आहे, याचा मला अत्यंत आनंद वाटत आहे. आणि त्यामुळे मी स्वामीजींना म्हटलं की जांभावली परिसराची माहिती आपणाला या निमित्तानं करून द्यावी, म्हणून थोडी माहिती मी आता आपणासमोर देतो. श्री जांभावली हे एक प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्र असून श्री दामोदराचा अखंड कृपाशीर्वाद या भागाला लाभलेला आहे. कुशावती नदीच्या काठावर जांभावली ते रिवण या संपूर्ण परिसरात अनेक देवतांनी वास केला आहे. खरे पाहिल्यास हे दामोदराचे हे मंदिर मडगाव शहरात होते. आज तिथे होली स्पिरिट चर्च उभी आहे. मडगाव हे त्या काळी एक गजबजलेले शहर होते. तिथे अनेक इमारती होत्या. त्यात श्री दामोदरच्या मंदिराची भव्य व दिव्य वास्तू डोळ्यात भरत होती. या सुंदर वास्तूचा उपयोग मुसलमानी आक्रमकांनी सैनिकी ठाणे म्हणून केला व पुढे पोर्तुगीजांनी ही संपूर्ण इमारत उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी चर्च बांधले. मडगाव शहरामध्ये त्यावेळी या मंदिराव्यतिरिक्त श्री रामनाथ, श्री लक्ष्मीनारायण, श्री चामुंडेश्वरी, श्री महाकाली, श्री महेश अशा अनेक दैवत उपदैवतांची मंदिरे होती. पोर्तुगीजांच्या हल्ल्यातून वाचवण्यासाठी ती सर्व तेथील धर्माभिमानी नागरिकांनी केपे तालुक्यातील जांभावली व रिवण या गावात आणून स्थापित केली व पुढे यथावकाश मंदिरे उभारण्यात आली. कुशावती हे पवित्र तीर्थ मानले जाते. येथे नदीच्या पात्रात स्नान केल्यामुळे शरीराचे विशेषतः त्वचेचे विकार दूर होतात, तसे मनही शुद्ध होते अशी लोकांची श्रद्धा आहे. येथील दामोदर देवतांचेही एक वैशिष्ट्य आहे. नाव दामोदर म्हणजे विष्णू, परंतु प्रत्यक्षात रूप मात्र शंकराचे असा संगम येथे पाहायला मिळतो. कधी काळी शैव वैष्णव असे द्वैत मानले जायचे, त्यावरून भांडणेही व्हायची. अशा काळात आपल्या पूर्वजांनी व ऋषींनी हा एकात्मतेचा मार्ग शोधून काढला. त्यात शिव व विष्णू ही दोन वेगळी रूपे नसून एकाच ब्रह्माची ही दोन रूपे आहेत हे पटवले. त्यातूनच दामोदराची प्रतिमा तयार झाली. आज समाज जातीपंथ इत्यादीमध्ये दुमंगला जात असताना अशा प्रकारच्या एकात्मतेचा प्रतीकाची समाजाला गरज आहे. म्हणून श्री दामोदराला आपण शरण जाऊया. एरवी आपण जांभावलीला येतो ते शिगम्याच्या वेळी, विशेषतः गुलालोत्सवाला. संपूर्ण गोव्यातून भक्तमंडळी इथे येऊन दामोदराच्या पायाशी गुलालाने लालेलाल होऊन अत्यंत समाधानाने आणि तृप्तीने आपापल्या घरी परततात. येथील गुलाबाची उधळण म्हणजे जातीपंथ विरहित प्रेमाची मनमुराद उधळण आहे. जांभावली ते रिवण हा परिसर निसर्गरम्य असल्यामुळेच कदाचित अनेक देव इथे वास्तवाला आलेले आहेत. ऋषीवन नावाने लोकस्मृतीत जागे असलेले रिवण गाव हे तर अनेक देवदेवतांचे माहेरघरच आहे. अशा या देवभूमीत, पुण्यभूमीत आज आपले हे अखिल भारतीय साधना शिबिर होत आहेत. हिंदी भाषेतून होणाऱ्या शिबिरात चिन्मय मिशन फोंडा केंद्राचे स्वामी सुघोषानंदजी व चिन्मय इंटरनॅशनल फाउंडेशन केरळ येथील ब्रह्मचारी वेद चैतन्यजी हे या शरीराचे आचार्य असतील. स्वामी सुघोषानंद साधक की यात्रा या विषयावर संगीत प्रवचन सादर करतील. या अंतर्गत संतांची शिकवण, गुरुमहिमा, कर्मयोग, भक्तियोग, कृष्णलीला व ज्ञानयोग या विषयावर आपल्या सुमधुर आवाजातून भजने सादर करून त्यांचे निरूपणही करतील. तसेच ब्रह्मचारी वेद चैतन्यजी विद्यारण्य विरचित पंचदशी या ग्रंथातील नाटक दीप या 15व्या अध्यायावर आध्यात्मिक प्रवचने देतील. या संपूर्ण शिबिर काळात आपली निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था चोख होण्यासाठी स्वामी सुघोषानंदजीच्या मार्गदर्शनाखाली चिन्मय मिशन फोंडाचे सदस्य सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. काही चूकभूल झाल्यास आपण मोठ्या मनाने माफ कराल अशी आशा बाळगतो. आपण सर्वजण या शिबिरात स्वामी सुघोषानंदजी व ब्रह्मचारी वेद चैतन्यजी यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन हे शिबिर यशस्वी कराल अशी आशा व्यक्त करतो व परत एकदा आपण सर्वांचे या पुण्यभूमीत स्वागत करतो व इथेच थांबतो. हरिओम. धन्यवाद निगळे जी. फूलों को प्रेम और आनंद का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सौभाग्यवती शांति कामत जी से निवेदन है कि वह आदरणीय स्वामी सुघोषानंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें. धन्यवाद शांति अम्मा. श्री केदार जोशी जी से निवेदन है कि वे ब्रह्मचारी वेद चैतन्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें.
कुमारी सेजल नाइक से निवेदन है कि वे श्री दामोदर देवस्थान के उपकोषाध्यक्ष और नेमस्थ श्री राहुल प्रभु खोपे जी का पुष्प देके स्वागत करें। चिन्मय मिशन फोंडा केंद्र के अध्यक्ष श्री संदीप निगड़े जी का पुष्प देके स्वागत करेंगे केदार जोशी जी। चिन्मय मिशन मड़गांव केंद्र के उपाध्यक्ष श्री श्रीकांत ढोंड जी का स्वागत करेंगे केदार जोशी जी। चिन्मय मिशन मड़गांव केंद्र के अध्यक्ष श्री अवधूत कुटजरकर जी का स्वागत करेंगी कुमारी सेजल नाइक। चिन्मय मिशन पोंडा केंद्र के कमेटी मेंबर श्री विनय देसाई जी का स्वागत करेंगी कुमारी सेजल। विनय गावकर जी का स्वागत करेगी कुमारी सेजल। प्रकाश को समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब हम दिया जलाते हैं तब दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है। उसी प्रकार एक साधक को साधना में ऊंचा उठकर उच्च कर्म करने की प्रेरणा ज्योति से प्राप्त होती है। इसीलिए हम इस ज्ञानमयी साधना शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब कुमारी सेजल नाइक से अनुरोध है कि वह हमारे बीच उपस्थित इस शिविर के आचार्यों का परिचय कराए। Hariam, I would first like to introduce Swami Sugoshananda ji. Swamiji is the son of the soil. He is the presently serving Chinmay Mission Ponda Center
After his graduation, he completed the 2 years residential Vedanta training course from Sandipani Sadhanalai, Powai, Mumbai in the year 2000. He has conducted several camps for youth, children, and elders. He conducts spiritual discourses on Bhagavad Gita, Bhagavad Puran, Mahapuran, Tulsi Ramayana, and other spiritual texts. He has flair for singing. He has conducted over 33 Sangeet Pravachan Yajnas and Bhajan Sandhya programs all over India. His bhajans have magical power to touch the hearts of his listeners, thereby transporting them to the heights of the devotion. Swamiji has 5 bhajan CDs released by Chinmay Mission to his credit. Now, I would like to introduce Brahmachari Ved Chaitanya Ji. Brahmachari Ved Chaitanya Ji is presently serving at Chinmaya International Foundation. He comes from a Chinmaya family which has always been active in Chinmaya movement. Being inspired by the Swamis of Chinmaya Mission such as Pujya Swami Purushottamanand Ji, Swami Siddheshanand Ji, and others. He has been very bright student and disciplined sevak of Pujya Guruji. He has completed his graduation in Electronics and Telecommunication Engineering from Pune University and has also worked for a year in Tata Consultancy Services before joining the residential Vedanta course in Sandipani Sadhanalai, Powai in the year 2011. After completion of 2 years of rigorous training under the guidance of Pujya Guruji, Swami Tejamayanand Ji, and the tutelage of Swami Advaitanand Ji and the Swami Shardanand Ji, he received the Brahmachari Diksha on Ganesh Chaturthi day in the year 2013 and was posted at Chinmay Prerna, Navi Mumbai Center. He also facilitated the webinar session on the Vedanta home study courses. He is one of the main advisors for reforming the home study courses into the complete online format. He has also assisted Swami Advaitanand Ji in the Master Gita, Master Life course. Being the versatile orator, he conducts regular study classes for elders, Balviyar for children, and workshop for youngsters in English, Hindi, and Marathi. Vedji perfectly depicts young dynamism with pure wisdom. As a person, he is very cheerful and kind-hearted, who is always loved by all, right from small kids to grown-up elder. He is very good to tabla playing and also got several opportunities to accompany Pujya Guruji. Vedji is also very good in Sanskrit and has come first in India and world in the 2 exams conducted by Cambridge University and United Kingdom. He has completed his post-graduation in MA Sanskrit from Chinmay Vishwa Vidyapith and is presently pursuing PhD. Hari Om. धन्यवाद सेजल। अब मैं चिन्मय मिशन मड़गांव केंद्र के उपाध्यक्ष श्री श्रीकांत धोंड जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री दामोदर देवस्थान के उपकोषाध्यक्ष और नेमस्त श्री राहुल प्रभु खोपे जी का परिचय कराएं। हरिओम। मैं यहाँ के परम पूज्य भगवान श्री दामोदर जी को नमन करके साष्टांग दंडवत करके और स्वामी गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को नमस्कार करके वैसे ही हमारे स्वामी सुघोषानंद जी को और वेद जी को, वेद बोला तो एकदम वेद व्यास आता है क्योंकि नाम वेद तो वेरी पावरफुल है, फिर वेद व्यास से जुड़ा हुआ है, उनको भी प्रणाम करके 2 शब्द बोलता हूँ। हालांकि मेरी हिंदी बहुत बोगस है क्योंकि हम यहाँ के गोवा के हैं और हिंदी में कुछ परफेक्शन नहीं, लेकिन शिविर तो हिंदी में है तो हिंदी में बोलो, ऐसा हमारे प्रेसिडेंट अवधूत जी ने बोला, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। ये उन्होंने बोला है, लेकिन ये हमारे जो भगवान है दामोदर, उसे हम प्यार से दाम्बा बोलते हैं और मैं
एवरी मंडे इधर आने की कोशिश करता हूँ कई सालों से, मे बी 45 ईयर्स और 42 ईयर्स प्लस। और ये भगवान की ऐसी महती है कि जो कुछ आप सच्चे हृदय से मांगते हो वो मिलता है। तो आप भी ड्यूरिंग दैट स्टे आप भी उनको शरण आइए। जो गीता का यही सार है, भगवान को अर्पण हो जाइए, भगवान के पास शरणागत होइए, आपको सब कुछ इच्छा पूर्ण होगी। एनीवे, मेरा मेन काम तो खोपे जी का इंट्रोडक्शन करना है। ये हमारे जो राहुल भैया है, राहुल प्रभु खोपे, ये इनका इंट्रोडक्शन बोला तो ये परम भक्त है दामोदर भगवान जी के, इसलिए मैं दामोदर भगवान जी का पहला थोड़ा बोला। और ये अभी के भक्त नहीं है, उनके पिताजी यहाँ पे लक्ष्मीकांत सूर्या जी प्रभु खोपे, ये 35 साल नेमस्त थे, यानी कि कमिटी मेंबर। यहाँ के नेमस्त वेरी पॉपुलर वर्ड है, ये नेमस्त थे। अब दामोदर भगवान की बहुत सेवा की है और वो पारंपरिक पद्धति से उनको ये मिला है, क्योंकि जो यहाँ पे एक वेरी सिस्टम एक है, जो भगवान को चाहता है वही यहाँ पे ऑफिस बेरर होता है। इस हिसाब से वो यहाँ के ऑफिस बेरर भगवान की कृपा से ही बने हैं। और राहुल नाम भी वेरी पावरफुल है। राहुल बोला कि इधर उधर मत भागो, राहुल बोला तो राहुल द्रविड़ का नाम सामने लाओ, द वॉल, नहीं तो ये वो राहुल मत सोचो, ये राहुल द्रविड़ जो खड़ा है, खंबा जैसा खड़ा है भारतीय क्रिकेट में, वैसा ही ये दामोदर भगवान की सेवा करते हैं। हालांकि हमारे प्रेसिडेंट को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ मंजुनाथ, वो भी वेरी पावरफुल भक्त है, लेकिन आज वो नहीं पहुंच पाया। और ये हमारे हमको राहुल प्राप्त हुए। और ये बहुत यहाँ पे वो ग्रेजुएट है, बिजनेस है उनका, सीमेंट का बिजनेस है और सीमेंट का बिजनेस, फर्टिलाइज़र है। यहाँ पे 2 मड़गांव के बाहर 2 कमर्शियल टाउन्स है, एक कैपे और एक कुकड़ी। ये हमारे प्रेसिडेंट के पिताजी सीमेंट किंग ऑफ कैपे थे और इसके फैमिली सीमेंट किंग ऑफ कुकोली है। सो सीमेंट का बिजनेस से ही इधर आता है, क्यों करके पता नहीं, लेकिन वो यहाँ पे दोनों सीमेंट का किंग है और वो बिजनेस सचोटी से करते हैं। वेरी पॉपुलर। खोपे मीन्स एक ही आदमी है, एक ही फैमिली है एंड वेरी पावरफुल। उनके फैमिली में एक संजय खोपे बोल के एक डॉक्टर है और ही इज़ वेरी फेमस डॉक्टर, नंबर 7 इन द वर्ल्ड। लेकिन अमेरिका में जाता है तो वो बहुत करोड़ों रुपया कमाते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा, गोवा की सेवा, कुकड़ी की सेवा, मड़गांव और पणजी की सेवा के लिए एक गोवा का प्रांत सर्विस के लिए चूजा। इसका जो मेथड है ऑफ सिजेरियन या जो कुछ है उसको खोपेज मेथड करके बोला जाता है। सो ही इज़ वेरी, फैमिली इज़ वेरी डिवोटेड एंड हमारे राहुल जी भी वेरी डिवोटेड है, बहुत अच्छे आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। उनको मैंने पूछा 1, 2, 3 पान कुछ लिख के दे दो, वो बोले नहीं हम कुछ लिख के दें, हमारा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, हम दामोदर का भक्त है, यही हमारा इंट्रोडक्शन है। सो वंस अगेन वी वांट हिज क्लैप्स फॉर हिज ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस एंड आई आस्क्ड हिम दैट वेदर यू कैन टॉक, यू मे टॉक फ्यू वर्ड्स बिकॉज यू आर द चीफ गेस्ट। मतलब नहीं ये हम आप इनका सुनने के लिए आए हैं, but still if he wants he can talk, there is no thing, because that Vedanta is important. So anyway, we are very blessed to have Rahul ji, and they have given us quite concession also, and they will further give concession, that I am very sure. But we are at the moment that his presence has made us very happy. And you can see the smile on his face. Looking at his smile, I was a bit late, इसलिए आपका क्षमा चाहता हूँ. But the moment I saw him, my all tension has gone. So I'm now very happy, and thank you all for listening to my few words. Maybe in broken Hindi. हमारा मुन्ना भाई की याद आएगी आपको मेरी हिंदी सुन के. वो मुन्ना भाई, अपन को ऐसा लगता है ना, ऐसा ही हम बोले, लेकिन मेरी मजबूरी है, हिंदी आती नहीं, क्या करेंगे. So anyway, and I am also very pleased to have वेद जी, because उनका जो अभी सुना वो सुन के मेरे को एकदम पावर आया, क्योंकि ये मराठी मानुस है और पुणे में है. मराठी मीन्स गोवा का मराठी से बहुत नज़दीक का रिश्ता है.
सो द मोमेंट एनीबडी इज महाराष्ट्रियन वी फील मोर, हिंदी भी क्लोज है लेकिन महाराष्ट्र तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, सो आई फील मोर ब्लेस्ड टू हैव हिम। एंड और एक मेरे को आनंद हुआ बिकॉज ही इज़ टॉट बाय हमारे लास्ट ईयर यहाँ पे स्वामी आए थे अभेदानंद जी, so he's been blessed. So anyway, thank you all. God bless you. धन्यवाद श्रीकांत जी। अभी स्वामी सुघोषानंद जी से अनुरोध है कि वह इस शिविर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं और नियमों से सबको अवगत कराएं। हरि ओम, लाउडली हरि ओम। कैसे लग रहा है आपको सबको गोवा में आके? वेरी नाइस। या आई नो बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक आ रहा है। लेकिन मैं जब वहाँ बैठा था मुझे लग रहा था कि माइक आगे होना चाहिए। आई हैड टू सी लाइक दिस। ओके, आज के इस उद्घाटन समारंभ के प्रमुख अतिथि श्री खोपे जी, चिन्मय मिशन पोंडा के अध्यक्ष श्री संदीप निगड़े जी, मड़गांव केंद्र के अध्यक्ष भी हमारे बीच उपस्थित है, कुड़चड़कर जी, अवधूत जी, श्रीकांत जी, वेद जी और सभी शिविरार्थी को मेरा हरिओम और सुस्वागतम। ये अखिल भारतीय साधना शिविर है, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पीपल शुड कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। नहीं तो सिर्फ गोवा के ही आएंगे या फिर पड़ोस के ही आएंगे, लेकिन पूरे भारत के आ जाए, इसलिए ऑल इंडिया ऐसा हम नाम देते हैं। और ये साधना शिविर है, मतलब यहाँ पे आके क्या करनी है हमको? बस जोर से, हाँ वेरी गुड, आपके नहीं बोलना चाहिए, साधना करनी है। और जो साधना करता है उसका नाम क्या होता है? साधक, करेक्ट। क्या तो आप सब लोग साधक हैं और बहुत सारे लोगों ने आते वक्त ही साधना की है। किसी की ट्रेन 2 घंटे, किसी की 3 घंटे लेट, है ना? तो ट्रेन में कुछ साधना हो गई आप लोगों की, अभिनंदन आपका। बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम एंड दैट इज़, इससे भी हमको कुछ ना कुछ सीखना होता है, इसलिए भगवान इस प्रकार के अनुभव हमको देते हैं। लेकिन अभी वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप बहुत ही पवित्र स्थान में है। अध्यक्ष जी भी बोलेंगे आपके इस स्थान की महिमा, श्रीकांत भाई ने भी बता दिया है। ये बहुत ही वाइब्रेंट मंदिर है इस साउथ गोवा का, और एक ग्राम देवता है सभी मड़गांव के और आसपास के जो शहर है, गांव है उनके। तो हाँ, और इसके लाखों संख्या में भक्त हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम और आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आप इस पवित्र स्थान में आके 7-8 दिन रुकने वाले हैं। तो इस अवसर का भरपूर फ़ायदा लीजिए, उपयोग करिए साधना के लिए और भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए। पिछले साल स्वामी अभेदानंद जी यहाँ पे थे और वो आप लोग जानते होंगे उनके, वो भी परम भक्त है और परम ज्ञानी भी है और परम सेवक भी है। तो उनका यही एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे कुछ अलग है, देयर इज़ समथिंग इन दिस प्लेस, दैट वाज ही वाज एक्सपीरियंसिंग। तो आपको भी अवश्य अनुभव हुआ होगा या नहीं तो अवश्य होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। मंदिर के प्राकार में अंदर आप जाएंगे ना तो एक सुन्न हो जाता है मन, यू जस्ट फॉरगेट ऑल योर वरीज एंड यू माइंड नेचुरली बिकम्स काम। दैट इज़ अ व्हाट यू कॉल इट, महती महिमा ऑफ दिस प्लेस। सो इसका आप भरपूर उपयोग कर लीजिए अपनी साधना के लिए। और यहाँ पे आप पहुँचे हैं, इसका मतलब ही ये है कि हमने और आपने कुछ ना कुछ अवश्य पुण्य किया होगा, नहीं तो पहुँच नहीं सकते यहाँ पे। तो लेट अस मेक यूज़ ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पे हम लोग रहेंगे तो कुछ सूचनाएं हम सब के लिए। एक है, कीप द सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल, इस मंदिर की पवित्रता रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो ये सूचना मुझको नहीं देनी चाहिए, बट फिर भी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुड इज़ नॉट एक्सेप्टेड
यहाँ पे कांदा, जो लहसुन जो भी है ना, आलू प्याज, ये सब वर्जित है। तो हमारे खाने में भी ये सब कुछ नहीं होगा, सात्विक खाना मिलेगा आपको। और पान गुटखा वगैरह ये सब अवॉइड करना है। यू आर नॉट टेकिंग इट, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल, बिकॉज दैट इज़ अ प्योरिटी ऑफ दिस टेम्पल, वी हैव टू मेंटेन इट। यहाँ पे जो नए हैं अभी आए होंगे आफ्टर द फूड, तो हैंड वॉश एरिया पीछे है आपके। ये सब बताएं हम, पहले दिन हमको बतानी पड़ती है, नहीं तो ढूंढते हाथ कहाँ धोएंगे, हॉल में गए दिखता नहीं है। तो हॉल के पीछे साइड में जाना है, तो पीछे साइड जाके लेफ़्ट साइड में जहाँ पे एसी रूम्स है या कुछ नॉन एसी रूम्स विद गीज़र हमने बताए थे, उस रास्ते में जाने के लेफ़्ट साइड में सब वॉशिंग, भरपूर नल है, जितना चाहे आप हाथ धो सकते हैं। बड़ा पावरफुल पानी आता है। सो दैट इज़ अ वॉश एरिया। ड्यूरिंग आवर सेशंस अपने जब सत्र चालू होंगे तो अपने मोबाइल को शांत रखिए, खामोश रखिए, या बंद भी रख सकते हैं। और अच्छी बात ये एक हो गई कि यहाँ पे सिर्फ एक सिम कार्ड चलता है बाकी सब ऑटोमेटिक खामोश हो गए। तो एक्सेप्ट जियो, नो अदर सिम कार्ड विल वर्क इन दिस प्रीमाइसेस। आपके लिए जो बहुत सारी किताबें हमने पोंडा से लाई है, तो जो भी आपको पसंद है आप अवश्य अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए, पोता पोती हो घर में, तो उनके लिए बच्चों की किताबें भी हैं, अवश्य उसको देखिए, आप लीजिए। कैंप टेक्स्ट जो है वेद जी पंचदशी का 10वां अध्याय ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। और मैं संगीत प्रवचन लूँगा, कुछ ही कॉपीज चिन्मय भजनावली की बाकी है, तो फर्स्ट गो एंड फर्स्ट टेक ऐसा है। दे आर नॉट अवेलेबल इन चिन्मय मिशन। यहाँ चिन्मय मिशन में नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि वो चिन्मय मिशन में से ही प्रकाशित होती है। सो आफ्टर दिस सेशन यू कैन टेक योर कॉपी इफ़ यू डू नॉट हैव। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सात्विक आहार, शुद्ध आहार, हाइजीनिक जिसको बोलते हैं आहार उपलब्ध हमने किया है। हर साल एक पई जी है, वो खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी फूड बनाते हैं। प्लीज़ हैव इनफ फूड बट डू नॉट वेस्ट एनी फूड। अच्छा, अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, ऐसा कहा है ना उपनिषद में। सो डोंट वेस्ट फूड, हैव कंज्यूम वॉट एवर क्वान्टिटी यू रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। एंड जब आप अपने कमरे से अंदर आएंगे कैंप के अपने क्लासेस के लिए, सी दैट योर गीजर्स आर ऑफ, योर AC इज़ ऑफ, योर फैंस एक्सेट्रा आर ऑफ, so that we save electricity. Because I always believe कि saving electricity anywhere is saving national electricity. Okay, so we should use them properly, meticulously. Do not waste water, food and electricity. फिर यहाँ पे आपको कुछ सेवाएं अर्पण करने का अवसर है। पितृपक्ष चल रहा है, बहुत बार लोग कुछ देना चाहते हैं अपने पितरों के नाम से, तो आप सब लोग यहाँ पे साधक हैं, तो साधक लोग अन्न ग्रहण करेंगे जो आप अर्पण करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ऑफर अन्नदान सेवा, हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड हर रोज़ हम यहाँ पे पादुका पूजा करेंगे। हमारे मड़गांव के अंदर बहुत ही हमारे ऊपर उनकी कृपा है कि हर साल पूज्य गुरुदेव की पादुकाएँ हम मड़गांव से यहाँ पे लेके आते हैं। गुरुदेव ने पहनी हुई पादुकाएँ हैं, नहीं तो आजकल सैंक्टिफाई करके देते हैं, बट दिस पादुकास वेर गिफ्टेड बाय स्वामी ब्रह्मानंद जी फ्रॉम कर्नाटका टू प्रहलाद जी, नाव प्रकर्षानंद जी। तो दे आर इन मड़गांव आश्रम, मड़गांव आश्रम की शोभा है वो। तो आज हमारे कैंप में भी आए हैं पादुकाएँ। तो आपको पादुकाएँ पूजा करनी है तो शांति अम्मा को काउंटर पे नाम दे सकते हैं, या प्रतिभा जी भी हैं। वैसे कल हमारे धनपाल जी पूजा के यजमान हैं, वैसे पूरे दिन के यजमान वही है कल, तो उनके हाथों से पूजा होगी। बट ऑफ कोर्स मोर देन वन पर्सन ऑल्सो कैन डू पादुका पूजा, ये भी है। और आखिरी 2 दिन जो है वो गोवा साइट सीइंग के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आप में से कितने लोग पहली बार गोवा आए हैं, हाथ ऊपर करिए ज़रा। हाँ, मैनी ऑफ यू, एटलीस्ट एक 8-9 लोग हैं। तो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा और आपको कुछ सोचना भी नहीं है, ओके। बट वैलिडिक्ट्री फंक्शन को मैं पूरा आपको डिटेल दूंगा कि हम कौन से दिन कब जाएं, कहाँ जाएंगे, ऑल स्पॉट्स आई विल। तो अभी उसके बारे में चिंतन मत करना। और सभी सेशंस कैंप के कंपलसरी है, और आप खुद ब खुद हमको बताए बिना को बाहर मत जाना साइट सीइंग के लिए। अभी अंदर का साइट सीइंग करना है। यू हैव टू टर्न इनवर्ड, देन वी विल गो आउटवर्ड। Once we are fixed inside, then if you go outward also it will not affect, correct?
या तो पहले अंदर की यात्रा करते हैं और बाद में गोवा की यात्रा भी करेंगे। और गोवा क्या है, गोवा का जो क्या बोलते हैं, बाहर से हमको जो बताया जाता है कि गोवा क्या है, हमको इमेजिन करते हैं कि गोवा ऐसी भूमि है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, योग भूमि है, देव भूमि है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी मैं हमारे जो सेवक सेविकाएं हैं जो यहाँ पे रहेंगे उनका ही आपको परिचय कराऊंगा। तो प्लीज़ कम और यू स्टैंड अप एंड देन यू कैन। तो इस कैंप की कोऑर्डिनेटर से आप मिले होंगे, शांति अम्मा, आगे आइए प्लीज़। या तो ये शांति अम्मा है। एनीथिंग रिलेटेड टू कैंप रिक्वायरमेंट्स यू कैन कॉन्टेक्ट हर। फिर हमारे ट्रेजरर है चिन्मय मिशन पोंडा केंद्र के ट्रेजरर मिसेस प्रतिभा प्रभुदेसाई जी। So any donation or sponsorships etc. any account related anything you can contact her. आपके receipts ले लीजिए उनसे. And those all these receipts are useful for claiming ATG, benefit from income tax. Okay, so it is a donation. Though it is a camp fee, but it is actually donation. So you will get the benefit of that. Then शैशाली रायकर जी, माउशी बोलते हैं उनको प्यार से, more than 17-18 years चिन्मय मिशन पोंडा की सेवा कर रही है, वो भी यहाँ पे आपके साथ रहेंगे। उनसे भी आप सेवा ले सकते हैं जो भी है। फिर सेजल, शी इज़ आवर चिन्मय युवा केंद्र कोऑर्डिनेटर, और एक स्पेशल प्रोग्राम भी आज शाम को होगा, तो शी विल ऑल्सो बी स्टेइंग हियर। पूजा, शी इज़ कंपेयरिंग, प्रतिभा जी की बेटी है, तो वो भी यहाँ पे कॉलेज करके शाम को इधर ही रुकेगी। वो शी इज़ गोइंग टू कॉलेज फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, so she is also there in the evening after 7 she will be also there। और बाकी आदित्य और वो जोशी जी वो भी है अभी, लेकिन in the evening they will go away because next day he has college and जोशी जी has to go to work। myself and वेद जी आप तो पता है ये यहाँ रहेंगे। अच्छा, एक ही बताऊंगा अभी, आज जो है 5:30 बजे के बाद आइस ब्रेकिंग सेशन होगा, हमारे युवा केंद्र के बच्चे लेंगे। और कल से वॉक एलोन जो एक सेशन है आपके लिए, यू कैन, यहाँ पे बहुत सुंदर नदी बहती है, डुबकी मत लगाना फ्लो ज़्यादा होगा, बट आप किनारे बैठ सकते हैं अकेले और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारे नारियल के पेड़ है, प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे। सो प्लीज़ बी अलोन एंड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड एन्जॉय योर साधना एंड स्टे हेल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। हाँ, कल शाम को 9 बजे यहाँ पे शाम को पालकी होगी दामोदर भगवान की, तो उसमें आप अवश्य सहभागी होइए। ये विशेष सूचना द्रोण जी ने दी है। हरिओम। धन्यवाद स्वामी जी। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री राहुल प्रभु खोपे जी से निवेदन है कि वे इस शिविर के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। रामनाथ दामोदर महाराज की जय। हिंदी मुझे कम आता है, लेकिन थोड़ा आपको बोलता है। आप इधर हमारा भगवान को है, सोमवार को पालकी है, कल 9 बजे आप पालकी को हमारा विजिट दे। इधर बाहर कुशावती नदी है, एक 5 मिनट का रास्ता है, इधर से गया तो आप पहुँचेगा, उधर भी आप जा सकता है, लेकिन थोड़ा आहिस्ता स्लीपर ही है ज़रा। और बोलने का कुछ नहीं, ये 2 बात पर बोल के मैं ये करता है। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं स्वामी सुघोषानंद जी से विनती करती हूँ कि वे श्री राहुल जी को चिन्मय मिशन की तरफ से भेंट वस्तु प्रदान करें।
आज के इस उद्घाटन समारोह के लिए उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज का यह उद्घाटन समारोह इधर ही समाप्त होता है। अभी इसके तुरंत बाद वेद जी का सेशन इधर ही होगा, तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया बैठे रहें। अभी मैं मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि वे श्रोताओं में अपना स्थान ग्रहण करें।